तुमको सुनाए कैसे। कैसी हैं आप? आप यहाँ? आपका स्केड्यूल देखा था मैंने, सोचा एक चक्कर लगा लेता हूँ, मुलाकात हो जाएगी। आप रात को कॉल कर रहे थे, खैरियत? खैरियत जानने के लिए। आप ठीक है ना? मैं ठीक, लेकिन आपकी फैमिली। आई एम सॉरी। जी। इनकार आपके अब्बा ने किया था, लेकिन मुझे आपसे इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए थी। रियली? जी। अब आप मुझसे डरती थोड़ी हैं जो राजी ना होने पर किसी और से इनकार करवाएं। कितना यकीन है आप? हाँ देखिए ना, अगर अभी मैं आपसे कहूं कि काम के बाद आप मेरे साथ कॉफी पे चले हैं, आप तो साफ इनकार कर देंगे। जी। देखिए, आपके अब्बा से तो मैं हाँ करवा लूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं, आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? अगर मजीद अच्छी कॉफी बनाता है तो हाँ। आप घर चलेंगी? आपने ही तो कहा था कि अगर मुझे कोई चेंजेस करवानी है तो मैं घर आ जाऊं। उस दिन टाइम ही नहीं मिला। चले? चलो। कॉफी। थैंक यू। समझ आया कहाँ क्या चेंज करवाना? पहले देख तो लूं कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। अगर ऐसी बात है तो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। क्यों? पूछे बगैर नहीं बताएंगे? ये राइट साइड पे हमारा किचन है, ये लेफ्ट साइड पे डाइनिंग रूम, एंड ऑन दैट साइड राइट देयर हमारा ड्राइंग रूम। फॉर्मल सेटिंग्स के लिए गेस्ट आते हैं, सारे यहाँ पर बैठते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं। आइए। इस रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से यहाँ पर थीं, बस हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस करवाई हैं मैंने। मसलन? मसलन जैसे कि ये लैंप्स का सेट है, ये मैंने अपने दोस्त से लंदन से मंगवाई। ये शैंडलियर जो है ये मैंने ईरान से मंगवाया था, और दिस पेंटिंग ये मैंने स्पेशली एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट से बनवाई थी। सो इस रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो मैं खुद लेकर आया था, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। आपने मंगेतर से वापस लिया हुआ गिफ्ट भी? ये तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। ड्राइवर को भेज दे, मुझे देर हो जाएगी। आपके पास यही लेने आई थी? नहीं, ये सड़ी हुई कॉफी भी पीने आई थी। साफ साफ बात क्यों नहीं करती है इससे? आप चाहते हैं मैं साफ साफ बात करूं? ऑफ कोर्स, प्लीज। तो सुने, मेरे अब्बा को यहाँ आने का मत बताइएगा। यानी
आप छुप कर आएंगे? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। जी अब्बा, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। नहीं अब्बा, रास्ते से कुछ ज़रूरी सामान लेना था, इससे देर हो गई। आप परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। झूठ नहीं बोला, बस उन्हें ये जान के दुख ना हो इससे नहीं बताया। और मुझे भी सच सुनकर दुख होगा क्या? कैसा सच? यही क्या आप भी मेरी तरह मुझसे मोहब्बत करती हैं? मेरे बोलने से आपको यकीन आ जाएगा? जाहिर है, अब मैं इतना बदसूरत हूं नहीं कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती। खैर, घर छोड़ा? आप खुद जाएंगे? तुम्हारे आने का नहीं बताऊंगा। तुम्हारे? चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो एक्चुअली एक अर्जेंट विजिट था, हम सबको साथ जाना था। तो अगर साथ ही आना था तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं परेशान तो ना होता। सलीम चाचा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो मैं खुद आया हूँ। चलो आओ अंदर। माना कि नए रिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पुराने ताल्लुक़ के नाते आप अंदर तो बुला सकते हैं ना? तहफ़्फ़ुज़ात रिश्ते के हवाले से नहीं थे, बल्कि रिश्तेदारों के हवाले से थे, और वो भी कल आके ख़त्म कर गए। कल कोई आया था? लगता है आप वाकई काफ़ी मसरूफ़ थे। मेरे इनकार करने के बाद तो मैंने सोचा था कि ईमान ने आपको फौरन फ़ोन कर दिया होगा। अरे बिलाल बेटा, आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। आओ। वैसे आप लोग रोज इतना लेट खाना खाते हैं? नहीं बेटा, वो तो आज ईमान की वजह से हम लेट हो गए, वरना हम तो 7-8 बजे खाना खा लेते हैं। कबाब दूं? नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, मैं खुद ले लूंगा। ऐसे बेटा, अगर पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी पसंद का ही मैं कुछ बनवा लेती। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह कल आ जाऊंगा, आप बना लीजिएगा।
वो दरअसल मजीद की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपकी आंटी कुछ खाना बना के आपके घर भिजवा देंगी। आप मेरे कल आने से मना कर रहे हैं मुझे क्या? नहीं, मैं तो आपकी सहूलत के लिए कह रहा हूँ। सलीम चाचा, आप मेरी सहूलत के बजाय मेरी ज़रूरत क्यों नहीं दी? अब तो चाची ने और ज़ोहरा ने माजरत भी कर लिया है, तो फिर आप लोग देर क्यों कर रहे हैं? ईमान, तुमने तैमूर के बारे में नहीं बताया इन्हें? हाँ, वो मसरूफियत में याद थी ना। अगर इतनी मसरूफियत है तो फिर शादी का बोझ कैसे उठाओगी? शादी इन पर बोझ नहीं होगी सलीम चाचा। जिम्मेदारियां तो होंगी। जिम्मेदारियां तो सिर्फ मेरी होंगी और हुकूक सिर्फ इनके। वैसे आपके घर वाले शादी में आएंगे?